नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में 7-8 मई की रात हुई एक विवाहिता बेटी की हत्या से पूरे इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब उसकी मां और उसकी सगी बहन ने ही मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना का कारण प्रेम प्रपंच बताया गया है। पुलिस ने घटना में लिप्त आरोपी मां और छोटी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है उसमें विवाहिता बेटी का अपने प्रेमी के साथ बात करना और घूमना फिरना नागवार गुजर रहा था। दोनों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाहिता बेटी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा तो मां बेटी ने मिलकर उसको रास्ते से ही हटा दिया। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के रेड़हा गांव में विवाहिता की हत्या के मामले में एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि हत्या आरोपी मां, बेटी और बेटी के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अहरौला थाना क्षेत्र के रेड़हा गांव निवासी रमाशंकर चौहान की पुत्री प्रतिभा की शादी प्रमोद चौहान निवासी बिलरियागंज से हुई थी। वह 2 बच्चों की मां थी। प्रमोद खाड़ी देश में नौकरी करता था। प्रतिभा अपने मायके में ही रहती थी। प्रतिभा का किसी से प्रेम संबंध था। अक्सर फोन पर प्रेमी से बात करती थी, जिसका प्रतिभा की मां नीता देवी और बहन संध्या विरोध करती थी। इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। एसपी ने बताया कि अभी विवेचना चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है। एसपी ने दूसरा पहलू भी हत्या का बताया कि कहा कि मृतका की छोटी बहन का भी किसी से संबंध था। उसका प्रेमी रात में मिलने आया तो मृतका ने विरोध किया, जिससे नाराज होकर भी हत्या की बात सामने आ रही है। फिलहाल एसपी ग्रामीण मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। पिता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो हत्या हुई है उसमें जो संदेह के घेरे में है, वो जो लड़की जिसकी मौत हुई है उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और उसकी छोटी बहन का एक और लड़के से संबंध था। ये तीनों लोगों को हमने कस्टडी में ले लिया है। प्रथम दृष्टया 2 बातें आ रही हैं। एक बात ये आ रही है कि जो छोटी लड़की है उसका जिससे संबंध था वो रात में आया और लड़की ने जो मृतका है उसने विरोध किया तो उसको इन दोनों ने मार दिया। एक बात ये आ रही है। दूसरा एक बात ये आ रही है कि जो बड़ी लड़की है उसके किसी से अवैध संबंध है, वो शादीशुदा औरत थी। इसको लेकर के परिवार वालों ने ऐसा किया है, लेकिन ये अभी भी कई चीज़ें इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कई लोगों के स्टेटमेंट इधर से उधर है। इसलिए हमने हमारे एसपीआर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और सारे बिंदुओं की विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। हम उसको जेल में जाएगा। लॉकडाउन 3 में दूसरे दिन भी यानी 8 मई को जालंधर और सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आजमगढ़ पहुंची। जालंधर से चली ट्रेन सुबह 7 बजे पहुंची तो वहीं दूसरी सूरत से आई ट्रेन सायं 4 बजे आजमगढ़ स्टेशन पर पहुंची। इन दोनों ट्रेन में कुल 2625 कामगार रेलवे स्टेशन पहुंचे थे तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखे। और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में प्रदेश सरकार के प्रयास से किसी तरह ये श्रमिक जो अपने गृह जनपद में पहुंचे थे। इसमें जालंधर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1419 और सूरत से 1206 लाए गए प्रवासी श्रमिक शामिल थे। सुबह में जालंधर से आए प्रवासियों को प्रशासन ने लाई, चना, गुड़ व बिस्किट के पैकेट दिए तो शाम को सूरत से आई ट्रेन तो भोजन का पैकेट बांटा गया। उसके बाद बारी बारी से सभी की थर्मल स्क्रीनिंग एवं काउंसलिंग की गई। एक एक को उनके घर पहुंचाने के लिए लगभग 50 बसों का इंतजाम किया गया था। डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह खुद सुबह स्टेशन पर पहुंच गए और इन ट्रेन के यात्रियों का हाल चाल लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके रोजी रोटी के इंतजाम का भरोसा भी दिलाया। आप देखिए यात्रियों से कैसे बात कर रहे हैं आजमगढ़ के जिलाधिकारी एनपी सिंह। आपको बता दें कि जालंधर से आए लोगों में 1233 लोग आजमगढ़ के थे और 186 यात्री अम्बेडकर नगर, मऊ, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर आदि दूसरे जनपदों के थे।
काउंसलिंग के दौरान जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार, श्वास के लक्षण नहीं मिले, उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए वाहनों से उनके घर भेज दिया गया। बोले राहत किट बाद में घर भेजी जाएगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन शाम को सूरत से आई, जिसमें 1137 प्रवासी कामगारों को लेकर पहुंची, जिसमें 626 आजमगढ़ के थे तथा बाकी मऊ, और राज्य गोरखपुर, सरकार के गाजीपुर, देवरिया और बलिया के यात्री थे। एक ही दिन बड़ी संख्या में कामगारों के पहुंचने की जानकारी पर प्रशासनिक अमला सुबह से शाम तक व्यवस्था में लगा रहा, जिसमें 1188 लोग आए थे और एक ट्रेन आज सुबह 6:20 पर आई जालंधर से, जिसमें 1419 लोग आए, जिसमें 973 आजमगढ़ के थे। कल की स्क्रीनिंग में किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं था। आज की स्क्रीनिंग में 2 लोग टीबी पेशेंट और अस्थमा के पेशेंट मिले। उनको मैंने निर्देश किया स्वास्थ्य विभाग को कि इनको क्वारंटाइन करके इनका सैंपल जरूर लिया जाए। बाकी लक्षण नहीं था, लेकिन अस्थमा टीबी के मरीज थे, इसलिए उनको अनिवार्य रूप से एहतियातन कराना जरूरी था। बाकी लोगों को उनके गंतव्य को भेज दिया गया और अन्य जनपदों के लोगों को भी गंतव्य पर भेज दिया गया। आजमगढ़ जिले में 9 मई से कुछ और दुकानों को खोलने की छूट शर्तों के साथ दी गई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा करने के उपरांत 9 मई 2020 से कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, जिसमें जूता, चप्पल, बर्तन, सराफा, फर्नीचर, साइकिल, कॉस्मेटिक, जनरल स्टोर, कारपोरेट, होम सेंटर को सप्ताह के 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी। इसी के साथ ही कपड़ा, रेडीमेड स्टोर, टेलर, ड्राई क्लीनर की दुकानें सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ये सभी दुकानें सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक अनबने होंगी। इसी के साथ ही आवश्यक सेवा से जुड़ी दवा, सब्जी व फल की दुकानें पूर्व की ही भांति सप्ताह के 7 दिन यानी 7:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक खोली जाएंगी। इसी के साथ ही रविवार के दिन कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। बारे में एक निर्णय हमने लिया है कि उनको हमने भीड़ ना हो बाजार में, इसलिए उनका डे वाइज रोस्टर बना दिया है। जैसे कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलर और ड्राई क्लीनर, इनकी दुकानों को हमने मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार खोलने का ऑर्डर किया है। शेष दुकानें जो हैं सराफा, जूता चप्पल, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक्स आदि के, बर्तन, इनकी दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने का आदेश किया है। समय 10 से 6। संडे को सभी दुकानें बंद रहेंगी, आवश्यक सब्जी और दवा को छोड़कर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। 6 मई को जैसे ही आजमगढ़ जनपद में कोरोना मुक्त होने की सूचना मिली तो लोगों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली और 24 घंटे से अधिक का समय भी नहीं बीता कि दिल्ली के आज़ाद मंडी से आजमगढ़ में बिना सूचना दिए 7 मई को सुबह सुबह पहुंचे एक व्यक्ति ने आजमगढ़ को फिर कोरोना संक्रमित की लिस्ट में डाल दिया। यह व्यक्ति रानी की सराय के क्षेत्र का है, जो 6 मई की रात दिल्ली से चलकर सुबह अपने गांव रानी की सराय आजमगढ़ पहुंचा। जब गांव वालों को पता चला कि दिल्ली से आया व्यक्ति कोरोना संक्रमित है तो उन्होंने तुरंत प्रशासनिक अफसरों को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचकर उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर उनका इलाज शुरू कर दिए। उनके साथ आए परिवार को क्वारंटाइन में रख दिया गया। सभी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की जांच करने के बाद आजमगढ़ के जिलाधिकारी एनपी सिंह ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। उन्होंने तत्काल सूचना देने के लिए गांव वालों को धन्यवाद भी दिया और कहा, ग्रामीणों को इसी तरीके से सतर्क रहना होगा। अचानक इस तरह बिना सूचना देकर जनपद आने वालों पर अब निगरानी और सख्त कर दी है।
डीएम ने अधिकारियों की देखरेख में एक समिति का गठन भी करने का निर्देश दिया है, जो ऐसे लोगों के विरुद्ध निगरानी का कार्य करेगी। सुनिए जिलाधिकारी एनपी सिंह की बात। रूप से ग्राम के प्रधान और ग्रामवासियों की प्रशंसा करूंगा कि जैसे वो लोग पहुंचे थे, उन्होंने तत्काल मेरे कार्यालय में और MOIC को सूचित कर दिया था, जिससे कि तत्काल, और उन्होंने उनको प्राइमरी स्कूल पर रोक भी दिया था, घर नहीं जाने दिया था, जिससे कि वो स्कूल में क्वारंटाइन हो गए थे। और इसी बीच में ये भी पता चला कि जो दिल्ली की रिपोर्ट थी उनकी सैंपल की, वो पॉजिटिव थी, तो जिसके आधार पर उनके खिलाफ FIR भी लिखाने का आदेश हमने कर दिया है, क्योंकि वो तथ्य को छिपाकर उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए थी अपने सैंपल की नोएडा दिल्ली में, और बिना अनुमति के परिवार को लेके चले आए। खुद के लिए खतरा, परिवार के लिए खतरा, और समाज के लिए भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का माध्यम बनने की जो उन्होंने अवैधानिक कृत्य किया, इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, FIR दर्ज हो रही है। और शेष जो 4 लोग हैं उनके परिवार के, उनको क्वारंटाइन करके उनका सैंपल आज जा रहा है और उनको उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में डाला गया है। मैं इसकी चर्चा करते हुए पुणे जनपद के सभी ग्राम प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, ग्राम के जो भी आंगनबाड़ी हैं, आशा हैं, सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, चौकीदार हैं, या उस गांव के लोग जागरूक लोग हैं, युवक मंगल दल के, NSS के, NCC के, या जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनसे मैं जो भी मेरे अनुरोध को सुन रहा होगा, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अधिकांश लोग तो ट्रेन या रोडवेज से नियोजित ढंग से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग लुका छिपी में गांव पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को जरूर आइसोलेट करना ज़रूरी है, जो बिना जानकारी के, बिना स्क्रीनिंग के जा रहे हैं, बिना उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के जा रहे हैं, ताकि उनके बारे में हम जरूर उन्हें आइसोलेट करें। संख्या कितनी निकलती है पॉजिटिव, इसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे फर्दर संक्रमण ना फैले, इसलिए उसको हम आइसोलेट करें और उसका उपचार कराएं, और जो उसके कांटेक्ट में है उसका भी सैंपलिंग करा के उसका भी उसके परिणाम के आधार पर कार्रवाई करें। ये संक्रमण से बचने के लिए इस पर ज़्यादा आवश्यक। आजमगढ़ मंडल के उप श्रमायुक्त रोशन लाल ने बताया कि मंडल के तीनों जिलों में अब तक 46,078 पंजीकृत श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपये के हिसाब से 4,60,78,000 रुपये भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में 21,049 श्रमिकों के खाते में 2,10,49,000, मऊ में 7,542 श्रमिकों के खाते में 75,42,000 रुपये और बलिया के 17,487 श्रमिकों के खाते में 1,74,87,000 रुपये की धनराशि अंतरित की गई है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आपदा राहत की द्वितीय किस्त आजमगढ़ में 435 श्रमिकों को 4,35,000 रुपये, बलिया में 70 श्रमिकों को 70,000 रुपये का भुगतान किया गया है। अन्य श्रमिकों को भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए ऐसे सभी प्रतिष्ठान, कारखाने जिनको प्रदेश सरकार, भारत सरकार या जिला प्रशासन के आदेशानुसार अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उनके श्रमिकों को मालिक द्वारा सवेतन अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील किया है कि जिनका नवीनीकरण नहीं है, निर्धारित शुल्क व अंशदान जमा करें, जिससे योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के देवली खालसा गांव में स्थित एक कुएं से पुलिस ने बोरे में भरा मवेशियों का अवशेष बरामद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताते कि देवली खालसा गांव के कुएं से तेज दुर्गंध उठने पर लोगों को शक हुआ। ग्रामीणों ने कुएं में झांक कर देखा तो बोरा दिखाई दिया। अनहोनी की आशंका पर सूचना पुलिस को दी। मुबारकपुर इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्र सहयोगी कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से बोरे को कुएं से बाहर निकाला तो उसमें मवेशियों के खाल हड्डी मिला। बगल के गांव चिकनपुरवा निवासी रामाश्रय यादव की गाय कुछ दिन पूर्व गायब हो गई थी। रामाश्रय ने अपनी गाय के अवशेष होने की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय क्षेत्र के ईश्वरपुर गांव के पास बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर सिलेंडर लदे टेम्पो से जा भिड़ा। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि कंदरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव निवासी अमित गुप्त के पिता रामाश्रय के गांव में ही किराने की दुकान है। अमित इलाहाबाद में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। वे लॉकडाउन के पूर्व घर आए थे। अमित के चाचा गुड्डू की ससुराल फूलपुर में है। गुड्डू की सास की तबीयत खराब चल रही है। अमित अपने चाचा गुड्डू को उनके ससुराल पहुँचाने के बाद बाइक से वापस आ रहे थे। वे ईश्वरपुर गाँव के समीप पहुँचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि एक लड़का अचानक सड़क पार आ गया। उसे बचाने के फिराक में बाइक सवार अनियंत्रित हुआ तो किनारे खड़े गैस सिलेंडर लदे टेम्पो से जा टकराया। दुर्घटना में अमित गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में ग्रामीण उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ जिले के BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन के आह्वान पर कर्मियों ने सीडाट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन दूरसंचार महाप्रबंधक को सौंपा। यूनियन के सचिव आनंद कुमार सिंह ने बताया कि आउटसोर्सिंग से कर्मियों को न रखने समेत 2 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन महाप्रबंधक को सौंपा गया था, लेकिन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि 14 मई तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो समस्त कर्मचारी भूख हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।